Toon Bells. आम चोर चटोरी चिड़िया। अच्छा, तो क्या मुझे भी मनपसंद फल खाने के लिए मिलेगा? हाँ हाँ बिल्कुल, जब तुम मेरे साथ चलोगी तभी तो। ये कहानी है बाली के जंगलों की, जहाँ तरह तरह के सुंदर पक्षी रहा करते थे। वहीं पर एक चटोरी चिड़िया भी रहती थी। चटोरी चिड़िया आम की बहुत ही शौकीन थी। बोनी चिड़िया, आम खाने का बहुत ही मन कर रहा है। आसपास के सभी जंगलों में आम खत्म हो गए हैं। चलो कहीं दूर जंगल में चलकर देखते हैं, क्या पता वहाँ आम हो। अरे चटोरी, तुमने तो अभी 10 आम खाए हैं, और कितने आम खाओगी? मैं नहीं जा रही हूँ तुम्हारे साथ। मेरी मम्मी को पता चला तो वो मुझे मार ही डालेंगी। अरे कुछ नहीं होगा, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी मम्मी से बात कर लूंगी। वैसे भी हम लोग रात होने से पहले आ जाएंगे और हम दोनों वहाँ खूब मजे करेंगे, और तुम भी अपना मनपसंद फल खा लेना। अच्छा, तो क्या मुझे भी मनपसंद फल खाने के लिए मिलेगा? हाँ हाँ बिल्कुल, जब तुम मेरे साथ चलोगी तभी तो। बोनी चिड़िया लालच में आकर अपनी माँ को बिना बताए चटोरी चिड़िया के साथ चल देती है। दोनों अपने मनपसंद फल ढूंढते ढूंढते काफी दूर चली जाती हैं, और कब रात हो जाती है पता ही नहीं चलता। अरे चटोरी, जल्दी चलो, तुमने रात कर दी और अब मेरी मम्मी मुझे बहुत डांटेंगी। अरे तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचा लूंगी। मैं कह दूंगी कि मैं लेकर गई थी। अब चलो जल्दी, यहाँ से मुझे मेरे घर छोड़ो। चटोरी चिड़िया बोनी चिड़िया को उसके घर लेकर चली जाती है। बोनी, तुम मुझे बिना बताए क्यों गई? क्या तुम्हें पता नहीं था कि इतनी रात के समय मैं तुम्हें बाहर नहीं भेजती? चटोरी जब देखती है कि बोनी की मम्मी ज्यादा ही गुस्सा हो रही हैं, तो वो उड़ जाती है और बोनी को डांट खाते हुए देख वो उसे छोड़कर भाग जाती है। मम्मी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं चटोरी चिड़िया के बहकावे में आकर चली गई थी और मुझे मेरा फल भी नहीं मिला। तुम पागल हो क्या? तुम्हें पता नहीं कि चटोरी आम की कितनी शौकीन है? वो सिर्फ अपने आम के लिए तुम्हें लेकर गई थी। बेटा, ऐसे किसी की बातों में नहीं आते। अगर वो तुम्हें वहीं छोड़ देती तो? आज के बाद तुम चटोरी चिड़िया से कभी बात मत करना। हाँ मम्मी, मुझे भी अब पता चल गया कि चटोरी सिर्फ आम के लिए ही मरती है। अगले दिन बोनी चिड़िया की दोस्ती चटोरी चिड़िया से खत्म हो जाती है। अब वो बिल्कुल अकेली हो जाती है। फिर वो सोचती है क्यों न जंगल के सभी पक्षियों को बेवकूफ बनाकर उसके आम चुराए जाए। अरे नटखट बंदर, बोनी चिड़िया तुम्हें बुला रही है। उसने मुझे कहा कि मैं तुम्हें बता दूं। अच्छा, चलो मैं उससे मिलकर आता हूँ। तुम मेरे घर का ध्यान रखना, इसमें आम रखे हैं, कहीं कोई पक्षी ना खा ले। हाँ हाँ बिल्कुल। चटोरी चिड़िया नटखटी बंदर के आम चुरा कर ले जाती है, और इतने में नटखटी बंदर बोनी चिड़िया के पास जाता है। बोनी चिड़िया, तुमने मुझे बुलाया क्या? चटोरी चिड़िया मुझे बता रही थी। नहीं नटखटी बंदर, मैंने नहीं बुलाया। और तुम अपना घर अकेले क्यों छोड़कर आ गए? अरे नहीं नहीं, वहाँ पर तो चटोरी चिड़िया है। तुम्हारे घर में कहीं आम तो नहीं थे? हाँ है। नटखटी बंदर, चटोरी चिड़िया तुम्हारे सारे आम ले गई होगी। वो बहुत चालाक है, अब वो चोरी भी करने लगी है। आम के लालच में वो इतनी गिर जाएगी, मुझे पता नहीं था। जब दोनों घर जाकर देखते हैं तो आम गायब थे। चटोरी चिड़िया इसी तरह से जंगल के सभी पशु पक्षी को बेवकूफ बनाकर उनके आम चुरा लेती थी। तभी जंगल के सभी पक्षी मिलकर एक बैठक बुलाते हैं। क्या आप सब लोगों को यकीन है कि चटोरी चिड़िया ही आम चुरा रही है? हाँ हाँ महाराज, हम सब पूरे यकीन के साथ बोल रहे हैं। नटखटी बंदर और बाकी पक्षी को बेवकूफ बनाकर उसके आम चुरा ले गई है। तो आप सब क्या फैसला लेना चाहते हैं? इस बारे में मैं आप सभी का फैसला जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप सभी को दिक्कत हुई है। महाराज, हमें उसे अपने जंगलों से निकाल देना चाहिए। नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। ये उसका घर है और हम किसी से किसी का घर नहीं छीन सकते।
हम ऐसा करते हैं कि ना ही उसे किसी त्योहार पर बुलाया करेंगे और ना ही कोई उससे बातचीत करेगा, तो शायद इससे उसे सबक मिल जाए। हाँ हाँ महाराज, यही ठीक रहेगा। सभी पक्षी यही काम करते हैं। चटोरी चिड़िया से ना ही कोई बात करता था और ना ही उसे किसी त्योहार में बुलाते थे। उसे ये सब समझ में आ गया था और वो उदास रहने लगी। शायद मुझसे अब कोई बात भी नहीं करेगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे तोते राजा से जाकर माफी मांग लेनी चाहिए। अब वही सब सही कर सकते हैं। चटोरी चिड़िया तोता राजा के पास जाती है। तोते राजा, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। जंगल में कोई भी मुझसे बात नहीं कर रहा है और ना ही मुझे किसी त्योहार में बुलाते हैं। मैं अब कभी भी चोरी नहीं करूंगी और मैं आम खाने भी छोड़ दूंगी। नहीं नहीं चटोरी, सारी पक्षी तुम्हारे आम खाने से नाराज नहीं है, बल्कि तुम्हारी चोरी करने की आदत से सब लोग परेशान हैं। तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया है, ये मैं सबको कह दूंगा। तोते राजा एक बैठक बुलाकर सभी पक्षियों को सच कह देते हैं। फिर सभी पक्षी चटोरी चिड़िया को माफ कर देते हैं और आपस में मिलजुल कर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।